साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण, मेरा प्रिय ये नवीन परिवार हमेशा फलता फूलता रहे। भोलेनाथ कृपा दृष्टि रखें, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें इस मेरे नवीन परिवार पर। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो अभी मैं डेली रोज़ाना वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ परिस्थितियाँ हैं, और जल्द ही मैं डेली वीडियो प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। आपका जो प्यार मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, आपके भविष्य के बारे में बताना मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है। साथियों, परमपिता परमात्मा की कृपा से आप लोग अब अच्छी स्थिति में हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, समय का चक्र घूमता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी दिन, कभी रात, कभी कैसा, कभी वर्षा, कभी गर्मी, कभी जाड़ा, ये सब चलता रहता है। इसी के अनुसार हमारा जीवन भी चलता रहता है। तो साथियों, इसके लिए परेशान ना हो। आज ख़राब दिन हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। हुआ ये है कि बहुत दिनों से आप ख़राब परिस्थितियों से गुज़रे, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन मैं आपको तसल्ली बनाए रखा, पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश की कि समय बदलेगा, निश्चित बदलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास था। कुदरत के अनुसार भी, परमात्मा के नियम के अनुसार भी और ज्योतिष के अनुसार भी समय को तो बदलना ही था। और साथियों, आप अनुभव कर रहे होंगे कि अब काफ़ी समय बदल चुका है। वो नहीं रहा जो गुज़र गया, बहुत ख़राब गुज़रा, जो आप लोग ही जानते होंगे कैसा गुज़रा। कि मेरी भी मिथुन राशि है, मुझ पर भी गुज़रा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ और प्रत्येक मानव पर ये गुज़रा है। साथियों, आगे मैं बताता हूँ कि अब समय परिवर्तित हो रहा है, काफ़ी समय परिवर्तित हो गया है। ज्योतिष नवग्रहों पर डिपेंड होती है और नवग्रह बदलते रहते हैं। साथियों, शनि ने पहले बहुत रुलाया, बहुत कष्ट दिए, और बड़े बड़े ग्रह सभी अपोजिट रहे। गुरु, सूर्य, शुक्र, अब धीरे धीरे सभी ग्रह आपके फेवर में आ रहे हैं, आ चुके हैं। कुछ आज से सूर्यदेव का भी परिवर्तन हो रहा है। साथियों, सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब आपकी बुद्धि काम ना करे। बुद्धि काम करती रहे तो आदमी बहुत कुछ सुधार कर सकता है। मंगल ने आपकी बुद्धि ही खराब कर दी थी, जिससे आपको क्रोध ज़्यादा आता था, और क्रोध ज़्यादा आने से आपके बने बनाए काम बिगड़ते रहे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने अनुभव किया है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, फिर भी मेरे साथ भी हुआ। मेरा बहुत बड़ा काम इस मंगल ग्रह के वजह से, क्रोध आने से बिगड़ गया। तो साथियों, ऐसी बात नहीं है
मैं भी इंसान हूँ, मुझ पर भी सब बीतती है। बताता ज़रूर हूँ लेकिन बीतती मुझ पर भी है। साथियों, आगे मैं बताता चलूँ कि अब समय का मोड़ आ चुका है और ग्रहों का परिवर्तन, आपके जीवन का परिवर्तन हो सकता है। साथियों, बड़े बड़े ग्रह आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। अब आपको दिखाई देने लगा है कि समय बदल रहा है। पहले ऐसा था कि भीषण परिस्थितियों से गुजर रहे थे। आगे भी रात थी, पीछे भी रात थी, अंधेरा ही अंधेरा था जीवन में। लेकिन अब उजाला हो रहा है, दिखाई दे रहा है, कुछ काम बन रहे हैं, कुछ तसल्ली मिल रही है और परेशानियां दूर हो रही हैं। साथियों, चली आ रही बीमारी से निजात मिल रही है। आपको उदर रोग, स्किन रोग व नसों से संबंधित, पैरों की नसों से संबंधित रोगों ने परेशान किया होगा। कुछ लोगों की परेशानी अभी चल रही होंगी, वो अभी दूर होने वाली हैं। साथियों, आगे मैं बताऊं, सबसे बड़ी परेशानी जो रही वो हेल्थ और वेल्थ की रही। हेल्थ से भी परेशान रहे, मानसिक तनाव रहा और अब ये सब दूर होते हुए वेल्थ की समस्या यानी धन की स्थिति मजबूत होने जा रही है। साथियों, पैसा तो आएगा, ऐसे ग्रह बन चुके हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके ग्रह गोचर कह रहे हैं। और किन्हीं लोगों को प्राप्त हो चुका है, हो रहा है, किन्हीं लोगों को प्राप्त होने वाला है। दिखाई दे रहा है कि इधर से आएगा, इधर से आएगा और आपका पैसे आने की वजह से मानसिक संतुलन भी सही हो जाएगा। साथियों, जो कर्ज की स्थिति थी उससे भी निजात मिलेगी, ऐसा समय आ रहा है। साथियों, सबसे बड़ी समस्या धन की होती है। अगर आदमी का शरीर स्वस्थ हो और उसके पास पैसा हो तो बहुत कुछ समस्याओं से निजात मिल जाती है। लेकिन दोनों से कष्ट रहे, इससे मानसिक तनाव भी रहा और समस्याएं बढ़ती रहीं, बहुत दिनों से बढ़ीं। अब आपकी समस्याओं का अंत निश्चित है। चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। कोई अभिन्न मित्र आपके पास आएगा जिससे आपको विशेष लाभ होगा। परिवार में भी सुख शांति होगी। किसी धार्मिक आयोजन का प्रस्ताव हो सकता है घर में, या धार्मिक आयोजन में आप शामिल होंगे, वहाँ पर खर्चा भी होगा। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। साथियों, आगे मैं बताऊं कि शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक स्वस्थ भी होंगे और धन की स्थिति तो विशेष ठोस होने वाली दिखाई दे रही है। पैसा आएगा और इतना आएगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। कर्ज से भी निजात मिलेगी। परिवार में सुख शांति और सबसे बड़ी बात यह है कि लव लाइफ में आपको विशेष सफलता दिखाई दे रही है, क्योंकि लव लाइफ में एक ब्रेक हुआ। क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं तो सब तरह से आते हैं, इसमें अपने भी बिछुड़ जाते हैं, परायों का तो कहना भी क्या है। तो दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ, इन दोनों में विशेष सफलता के योग हैं। लव लाइफ
अरेंज मैरिज में भी चेंज हो सकती है। कहीं घूमने फिरने का मौका मिल सकता है। आपको जो प्यार में धोखा मिला था वो अब पछता रहा है कि मुझे धोखा नहीं देना था, और पुनः लौट के आएगा आपका प्यार। ऐसे ग्रह गोचर बन रहे हैं। आपके जीवन में प्यार की बहारें आएंगी। आप सच्चे प्रेमी हैं। वास्तव में सच्चा प्रेम दुनिया में बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए आपको कष्ट हुआ। अब देखो, उम्मीद बढ़ रही है कि आपका प्रेमी पुनः वापस आके हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांगे या आपके साथ चलने को तैयार हो। साथियों, नौकरी वालों के लिए प्रमोशन के योग हैं। आप ये ना सोचें कि आचार्य जी एक ही बात बताते रहते हैं। मैं पॉजिटिव रखने का भी कोशिश करता हूँ। अनुभव कर रहे होंगे आप, ऐसी बात नहीं है कि समय बदल चुका है, बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे। तो परिवर्तन ही जीवन का नियम है और परिवर्तन दिखाई देने लगा है, ऐसी बात नहीं है। परिवर्तन और धन दोनों दिखाई देने लगे हैं कि मेरे जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है और धन की स्थिति ठोस होने वाली है। साथियों, आगे मैं बता दूं कि ये समय का चक्र ऐसा घूम रहा है कि जिससे आपके पुराने बिगड़े हुए काम बनेंगे। बहुत से काम जो पेंडिंग पड़े हुए हैं निश्चित बनने के योग हैं। उपाय ये है, मेरा सुझाव भी कुछ है कि वाणी पर अभी संयम रखें, क्रोध ना करें। क्रोध से बने बनाए काम अब भी बिगड़ सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो वाणी पर संयम अगर रखेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, मानसिक शांति रखेंगे तो आपके सभी काम बनेंगे। इतना ज़रूर करें। दूसरे, पैसा आएगा ये निश्चित है, इसको बर्बाद ना करें, सही प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी को धन उधार ना दें और ना ही उधार लें, बहुत बेहतर रहेगा। साथियों, एक बात मैं और बताया करता हूँ कि धर्म कर्म से धन नहीं घटता है। धर्म कर्म करते रहें, इसके लिए हाथ ज़रूर खोले रखें, इसमें कंजूसी कतई ना करें। साथियों, दो चीज़ें हैं, धर्म करते रहें और परमात्मा के सानिध्य में रहें। आप सोचते होंगे परमात्मा के सानिध्य में कैसे रहें? पूजा करने से परमात्मा का सानिध्य मिलता है। भोलेनाथ महादानी हैं, इनका महामंत्र भी मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ, ओम नमः शिवाय है। इसका जाप करते रहें और बेहतर ये हो कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ दक्षिणा जमा करके। इससे आपको विशेष लाभ होगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कृपया फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें। साथियों, आप लोग निश्चिंत रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आपका समय अब चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है, काफ़ी हो चुका भी है। अब चिंता की कोई बात शेष नहीं रही है। साथियों, आगे भी आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा, मिलता रहूँगा और आपके भविष्य के बारे में जानकारी देता रहूँगा, ये मेरा वादा है। पुनः एक बार फिर भोलेनाथ से प्रार्थना है कि मेरे ये परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपकी कृपा इन पर बनी रहे।
साथियों, जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें और कमेंट बॉक्स में महामंत्र ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।